हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में महेश कुमार वर्णवाल की NCERT पर आधारित समान अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारतीय राज्य व्यवस्था अध्याय 18 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 18 MCQ को सॉल्व करेंगे। इससे पहले 17 अध्याय हमने ऑलरेडी करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे जाके आप देख सकते हैं या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पद की व्यवस्था की गई है। सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था की गई है, अर्थात CAG पद की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 76, आर्टिकल 153, आर्टिकल 148, आर्टिकल 127। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा यहाँ पे आर्टिकल 148, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, CAG का जो पद का जो व्यवस्था की गई है वो अनुच्छेद 148 में की गई है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। सवाल है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है। सवाल है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है। ऑप्शन में दिया हुआ है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या फिर अनिश्चित होती हैं। सही आंसर होगा यहाँ पे 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष के लिए नियुक्त की जाती हैं, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए निर्धारित होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं है। यह भारतीय लेखा और लेखा विभाग का मुखिया होता है। इसका नियंत्रण केवल केंद्र सरकार के स्तर पर होता है। सी ऑप्शन में है, इसे सार्वजनिक फंड का संरक्षक कहा जाता है। डी ऑप्शन में है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संक्षेप में महालेखा परीक्षक कहा जाता है। तो देखेंगे, जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, इसका नियंत्रण केवल केंद्र सरकार के स्तर पर होता है। सही आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, इसका नियंत्रण केवल केंद्र सरकार के स्तर पर होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नहीं है। सवाल सिंपल सा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नहीं है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप देता है, तो ये कथन सही है। ठीक है, बी में दिया है कि भारत की संचित निधि की रक्षा करता है, ये भी सही है। सी ऑप्शन में दिया है कि केंद्र से सहायता प्राप्त करने वाले अभी ऑफिस या संस्थानों का लेखा परीक्षण करता है, तो ये भी सही है। वह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट संसद में रखता है, तो ये कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सही है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, तो यही कथन सही लग रहा है। ठीक है, बी में क्या दिया है, वैसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है, गलत है, 65 वर्ष तक होता है। सी में दिया है इसे संसद द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ये भी गलत है। ठीक है, और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, तो ये भी कथन यहाँ पे देखेंगे गलत है। सही सूत्र दिख रहा है छठा का ए। ठीक है, तो 6 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है,
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्ते और अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, संसद या फिर राष्ट्रपति? सही आंसर हो जाएगा संसद। ठीक है, संसद इसका सही आंसर है। सीएजी का जो वेतन होता है, अलावेंस होता है और बाकी जो सर्विसेज होते हैं, इन सब शर्तों का जो निर्धारण किया जाता है वो पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी लेखा समीक्षा करने का अधिकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को है? भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि, प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो, उपर्युक्त में से सभी। तो याद रखना है कि यह जो यहाँ जो सवाल दिया हुआ है कि किसकी लेखा समीक्षा करने का अधिकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को है, तो भारतीय संचित निधि का भी है, राज्य की संचित निधि का भी है, प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा हो वहाँ का भी है, और साथ साथ में उपर्युक्त में से सभी अर्थात हो जाएगा डी ऑप्शन सही। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा कौन सी संसदीय समिति करती है? आकलन समिति, प्रवर समिति, लोक लेखा समिति या इनमें से कोई नहीं? ध्यान रखिएगा कि जब भी बात करें हम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के बारे में, तो इसकी जो समीक्षा की जाती है तो संसदीय समिति करती, कौन करती है? तो लोक लेखा समिति करती है। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने पद पर अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक रह सकता है? सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 65 वर्ष तक। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो बार बार हम कह रहे हैं कि अगर यदि किसी भी 99% में ये होता है कि अगर जिसका जो नियुक्ति करते हैं तो त्यागपत्र जब देने की बारी आती है तो जो नियुक्त करते हैं, ठीक है, तो त्यागपत्र भी उन्हीं को सौंपा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सीएजी का जो नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पे त्यागपत्र भी किनको देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? पहला दिया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया से, बी ऑप्शन में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया से, या फिर सी ऑप्शन में है लोकसभा में प्रस्ताव पास करके, या फिर उपर्युक्त में से सभी। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया से। ठीक है, बात समझ में आया? तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से कौन सा या से प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है? ऑप्शन दिए हुए, विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, सेकेंड ऑप्शन में है वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, थर्ड ऑप्शन है सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। तो याद रखिएगा कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इन तीनों में से तीनों क्या करता है? प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, चाहे विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट हो, या फिर वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट हो, या फिर सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? वह संसद का अधिकारी नहीं है, वह एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी है जो सीधे संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है। कौन सा यहाँ पे कथन सही होगा? तो दोनों यहाँ पे कथन सही है। सीएजी देखेंगे कि वह संसद का अधिकारी नहीं होता है, और वह एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी भी होता है जो सीधे संसद के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। तो यहाँ पे दोनों का दोनों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सवाल है यहाँ पे, कैग सीएजी के कार्य एवं शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में निहित है? सवाल है कि सीएजी का जो कार्य होता है ना, कार्य और शक्ति, इसका जो वर्णन किया गया है किस आर्टिकल में निहित है? तो यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल 148 दिया हुआ है, आर्टिकल 149 है, आर्टिकल 150 है, उपर्युक्त में सभी है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 149। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 149 में
ये बातें कही गई हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर निकाय या संस्था दिया हुआ है, इधर सदस्य का कार्यकाल दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेकेंड ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग, थर्ड ऑप्शन में है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि सीएजी का जो सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है आपका। अच्छा, यहाँ पे कौन सा पूछा है, युग्म पर विचार करना है ना, कि कौन सा युग्म सही है, यही तो लग रहा है ना। हाँ ठीक है, ये पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वो कितना साल के लिए होता है, 6 साल के लिए, तो ये पहला गलत दिख रहा है। संघ लोक सेवा आयोग का जो सदस्य का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, ये सही है। और सीएजी का भी होता है 6 वर्ष, तो यहाँ दिया है 5 वर्ष, ये भी गलत है। तो पहला और तीसरा यहाँ पे क्या है, गलत कथन है। ठीक है, गलत युग में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लेखा परीक्षण का प्रारूप तैयार करता है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लेखा परीक्षण का प्रारूप तैयार करता है। आर्टिकल 148, आर्टिकल 149, आर्टिकल 150 या फिर आर्टिकल 151। यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल 148 में क्या दिया हुआ था। आर्टिकल 148 में भारतीय संविधान के देखेंगे कि आर्टिकल 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था की गई है। ठीक है, आर्टिकल 148 में। बात करें हम 149 के बारे में, तो यहाँ पे देखेंगे कि सीएजी का जो होता है कार्य और शक्ति के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, 149 में। तो बचा मेरे पास दो ऑप्शन, आर्टिकल 150 और आर्टिकल 151। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, आर्टिकल 150। आर्टिकल 150 में लेखा परीक्षण का प्रारूप तैयार करके जो तैयार करता है, इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 150 में। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और बताना यहाँ पे कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा सही है। तो पहला क्या दिया हुआ है देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया है, संसद के दोनों सदनों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री करता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कौन सही थी, तो गलत कथन दिया हुआ है कि संसद के दोनों सदनों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री करता है, ये बात कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, बात करें हम सेकंड ऑप्शन का कि संविधान के अनुसार वह राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देता है कि केंद्र और राज्यों के लेखा किस प्रारूप में रखे जाने चाहिए। हाँ, ये सही है। थर्ड ऑप्शन दिया है कि वह किसी कर या शुल्क के शुद्ध आगामों का निर्धारण व प्रमाणन करता है, तो ये भी कथन सही है। यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका 2 और 3। ठीक है, तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट 18 MCQ सीएजी से संबंधित। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। ठीक है, और बाकी यहाँ पे एक छोटा सा लिस्ट है आपके लिए कि कौन सा जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रहे हैं पहले और अंतिम में कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लिस्ट दिया हुआ है, शायद इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। ठीक है, सबसे प्रथम देखेंगे तो वी नरहरि राव थे। ठीक है, जबकि अभी गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। आप कमेंट करके बताइए कि ये भी फिलहाल में है या फिर कोई और नए बने हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।